और मैं एक एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हूँ और विलोवुड केमिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके सौजन्य से ये किसान गोष्ठी आज एक घास है बहुत भयानक, जिसको हम कांग्रेस घास के नाम से, गाजर घास के नाम से, पार्थेनियम के नाम से हम जानते हैं। उस घास के रोकथाम के लिए, उसका निदान कैसे हो, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन हमारी जो कंपनी है वो चला रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इस घास के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है किसानों के बीच में, ताकि किसान इस घास से निजात पाएँ। क्योंकि इस घास का जो मैनेजमेंट है वो बहुत कठिन है। तो मैं थोड़ा-सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज 12 दिसंबर है और 12 दिसंबर 2006 को हमारी जो कंपनी है उसकी स्थापना हमारे देश के अंदर हुई थी। हमारी कंपनी वैसे विलोवुड केमिकल्स लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हांगकांग है। तो हांगकांग बेस्ड कंपनी है और हम 32 साल से हांगकांग से अपना जो काम है कंपनी वो दूसरे देशों में करती चली आ रही थी। बट 2006 में 12 दिसंबर 2006 को हमने अपने देश के अंदर काम स्टार्ट किया था और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कंपनी के लिए भी। एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारी कंपनी का भारत देश के अंदर जन्म दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में हम कोशिश करते हैं पिछले कई सालों से कि हम किसानों को वो बात बताएं जो एक मतलब सीएसआर एक्टिविटी या मैं कहता हूं सामाजिकता के तहत हो, जो उनका हर रोज उसके अंदर बेनिफिट हो, फायदा हो। तो मोटा मोटी कंपनी के बारे में बता दिया है शरणवीर जी ने, फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा। कंपनी 32 साल पुरानी है और 2006 में 12 दिसंबर को हमने यहां देश के अंदर काम स्टार्ट किया था। ये जो आप देख रहे हैं ये कंपनी की जो दवाई बनाने की फैक्ट्रियां हैं गुजरात के अंदर। अब देखिए एक फैक्ट्री एक अलग चीज होती है, पर आपको देखने से नहीं लग रहा होगा कि ये जहर बनाने की या दवाई बनाने की फैक्ट्री है। बहुत साफ सुथरे तरीके से बड़ी क्वालिटी के साथ जो है कंपनी काम करती है। और जैसे आप जानते हैं कि 3 तरह की दवाई हमारी खेती बाड़ी के अंदर काम आती है। एक घास मारने वाली दवाई है, एक कीड़ा मारने वाली दवाई है और दूसरी एक फंगस मार दवाई है। तो हम तीनों ही दवाइयों को अलग अलग फैक्ट्री के अंदर, अलग अलग मशीनों के अंदर बनाते हैं, ताकि दवाइयों में कोई मिक्सिंग ना हो और कहीं भी किसान का कोई नुकसान ना हो जाए। दूसरा, हमारे पास एक लेबोरेटरी है जिसको हम नई नई रिसर्च जिसके अंदर करते हैं। उस लेबोरेटरी का नाम है आपका गुजरात के अंदर ही ये है। और ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एक अवार्ड होता है, उससे ये अवार्डेड है। तो इस लेबोरेटरी को भी जो है जो उस समय विजय कमल रूपाणी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये लेबोरेटरी एशिया की बहुत बड़ी लेबोरेटरियों में से एक है, जहां पे नए रिसर्च होते हैं और दवाई को हम यहां तक भी टेस्ट करते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोगों के ऊपर या लाभदायक जीवों के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर क्या नुकसान कर सकती है या कितना इंपैक्ट वो डाल रही है। तो यहां तक हम उसका रिसर्च करने के बाद ही बाजार के अंदर हमारी कंपनी भेजती है। ग्लोबल प्रेजेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो कंपनी है वो तकरीबन 54 देशों के अंदर कार्यरत है। संसार में जितने देश हैं उनमें से 54 देशों में हम काम करते हैं। हांगकांग हमारा हेडक्वार्टर है। और अगर हम इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करते हैं अपने देश की, तो हमारा दिल्ली में है और कोलकाता में 2 ऑफिस हमारे यहाँ हैं, जहां से हम पूरे देश को ऑपरेट करते हैं। ये हमारी कंपनी के कुछ डिवीजन है और तकरीबन पूरे देश के अंदर कंपनी फैली हुई है। जैसे आप ये देख रहे हैं, जहां भी विलोवुड का लोगो है तो वहां कंपनी कार्यरत है। ये कंपनी को अवार्ड है, जैसे NABL सर्टिफाइड हमारी लेबोरेटरी है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज का एक अवार्ड होता है। और ये बहुत ही कम लेबोरेटरी को मिलता है, बहुत ही कम लेबोरेटरी को ये अवार्ड मिलता है। जो हमारी जो JDM रिसर्च है, आप यूट्यूब पे गूगल पे भी देख सकते हैं, बहुत हाईटेक लेबोरेटरी विलोवुड के पास है। तो हमारे पास सभी फसलों के समाधान भी है और सभी तरह की दवाइयां हम बनाते हैं। 100 से ज्यादा तरह की दवाइयां विलोवुड किसान के लिए मुहैया करा रही है, बाजार में दे रही है। तो काफी दवाइयां आपने हो सकता है इस्तेमाल भी की हो। पर किसान भाइयों, हम आज केवल कंपनी के बारे में और दवाइयों के बारे में बताने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है, हम उस मुद्दे पे अब आ जाते हैं। देखिए,
खरपतवारों की बहुत बड़ी समस्या हमारी खेतीबाड़ी के अंदर है। घास, जिसको आप घास कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। पर कुछ घास ऐसे होते हैं जो केवल खरपतवारों मतलब जो फसल है उसकी खुराक को खाने का या उसको वैसे नुकसान पहुंचाने का ही काम करते हैं। मान लिया आपने खेत में फसल बोई और फसल बोने के साथ साथ उसमें घास उगाया, खरपतवार होगी, तो क्या होगा? वो जो खुराक खाद आप डाल रहे हैं खेत के अंदर उसको वो खा लेगी तो फसल को कम मिलेगी, या फिर फसल के बीच में खड़ी रहेगी तो फसल को फैलने को, फुटारा करने को जगह कम मिलेगी। पर कुछ घास ऐसे भी हैं जो हमारे पशुओं के लिए, हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए, तीनों के लिए बहुत खतरनाक है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल हम लोगों के लिए खतरनाक है, वो वातावरण के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो हम आज ऐसे ही घास पे बात करने वाले हैं, जिस घास को हम अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो पार्थेनियम के नाम से जानते हैं, और अगर हम अपने लोकल भाषा की बात करते हैं, अपने जो ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है उसकी बात करते हैं, तो हम उसको गाजर घास के नाम से भी जानते हैं, कुछ भाई कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं, और अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग तरह के नाम से उसको जाना जाता है। तो मैं आपको इसमें ग्लव्स हैं, मैं आपको इससे पहले एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा, तो वीडियो देखने के बाद हम उस घास पे हम बात करेंगे, उसके क्या नुकसान है और हम कैसे बचेंगे उससे। आप इस घास को पहचान रहे हैं, कौन सी घास है ये? कौन सी घास है? हमारा पानी पत्तिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी पत्तिया घास भी कहते हैं। पानी पतिया घास भी कहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वहां जाकर के इसका नाम बदल सकता है, पर घास पूरे संसार के अंदर ये दिखा देखने में यही रहेगी। तो किसान भाइयों, हमने देखा ये पार्थेनियम घास है जो 1956 में महाराष्ट्र में सबसे पहले देखी गई थी हमारे देश के अंदर। और ये घास इतनी ज्यादा खतरनाक है, मैं आपको पौधा दिखाना चाहूंगा। ये आपको कहीं भी आमतौर पे आपके खेतों में, आपके खेतों के आसपास, सड़कों पे, खाली मैदानों में आपको खड़ी मिलेगी। तो क्या कुछ किसान भाई इसके नुकसान से अवगत हैं? लगता है कि भी इससे नुकसान होगा।
क्या क्या नुकसान आपके हिसाब से हो सकते हैं? हम केवल इतना समझते हैं कि ये घास है और ये घास जो है हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। खरपतवार जो भी है वो फसल की जो खुराक है उसको खा लेता है। पर इससे अलग क्या नुकसान है? आप यहां देख रहे होंगे कि हाथों पे एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है। कभी किसी ने ये घास अगर उखाड़ा हो हाथ से तो कई लोगों के एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसको उखाड़ने से बहुत ज्यादा एलर्जी शरीर के अंदर महसूस होती है। उसके बाद जो इसका ये फूल है, नहीं है मेरे पास ये, इसका जो ये फूल है, ये जो फूल में बीज बनते हैं और ये बहुत ज्यादा संख्या में जो बीज हैं वो काफी एकत्रित जो है कर देता है, जैसा कि हम वीडियो में भी देख रहे थे। तो काफी सारे बीज, अगर एक पौधा भी हुआ तो इस पौधे से काफी सारे जो है बीज हमारी जो जमीन है उस पे गिर जाते हैं और अगले साल ये कई गुना, कई हजार गुना वहां पे उग आता है। तो इससे हमें नुकसान क्या होता है? देखिए, इसके फूल से एक पोलेन निकलता है। जो पोलेन अगर हमारे सांस के द्वारा अंदर गया तो हमें अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। क्या हो सकता है? अस्थमा, जिसको सांस की बीमारी बोलते हैं। अगर ये फूल का जो पोलेन है, जो पराग कण है, अगर वो अंदर गए सांस के द्वारा तो क्या होगा? अस्थमा हो सकता है, सांस की बीमारी हो सकती है, फेफड़े जो है आपके संक्रमित हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको हाथ से उखाड़ लें या स्किन के जो त्वचा है उसके संपर्क में ये आ जाए तो आपके हाथों पे, आपके शरीर पे क्या हो सकता है? खुजली। देखो भाई साहब, इसी से वहां शिफ्ट हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो पोलेन वोलेन एक आध हमारे पास चला जाए। देखो, ये जागरूकता का ये फायदा होता है। ये जागरूकता का फायदा कि यार डॉक्टर तो ऐसे हिला रहा है कि मेरे पे पोलेन ना गिर जाए। ठीक है, हाँ। तो इससे एक और नुकसान है, हमारी फसलों के साथ तो खाद की प्रतिस्पर्धा करता है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी फसलों का फुटाव नहीं होने देता, हमारी फसलों की बढ़वार ग्रोथ नहीं होने देता है, और साथ साथ ये क्या करता है? फसलों को कमजोर कर देता है, जिससे हमारी जो पैदावार घटती है। तो हमें क्या नुकसान हुआ? हमें बीमारी अस्थमा की हो सकती है, हमें स्किन की एलर्जी हो सकती है, और साथ साथ फसलों की अगर हम बात करते हैं तो फसलों के अंदर क्या होगा? फसलों की पैदावार को कम कर सकता है, कम कर देता है फसलों की पैदावार को। जिस खेत में ये खड़ा होगा वहां फसल में पैदावार नहीं मिलती है और ये अगले साल बहुत ज्यादा संख्या में पैदा हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा है महत्वपूर्ण, हमारे लिए पशु बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो दूध वाले पशु या जो अपना कुछ कार्य, कृषि कार्य करने के लिए बैल या झोटे इस तरह के पशु अगर हम रखते हैं तो उनके लिए इसमें क्या नुकसान है? इससे कई बार ये हमारे चारे की फसलों में हो जाता है। आपने ज्वार बोया, बाजरा बोया या बरसीम बोई, जो चारे वाली फसलें हैं, अब उसके साथ कई बार खूब बचाव करने के बाद भी कट के ये आ जाता है घर में और ये उसके साथ चारे में कट जाता है। तो उससे क्या होगा? अगर पशु इसको अधिक मात्रा में खा ले तो उसकी मौत तक हो सकती है। आप देखिए, अगर पशु इसको ज्यादा मात्रा में खा ले तो पशु की मौत तक हो सकती है। दूध वाले पशु का कम खाने पे भी दूध कम हो सकता है और पशु कमजोर पड़ सकता है। इस घास से हमें बचाव जरूरी करना चाहिए और ये घास हमारे देश के लिए, क्या संसार के लिए इतनी बड़ी समस्या बना हुआ है कि इस समस्या का निदान करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 1956 से ये घास जो है हमें परेशान कर रहा है। अब आप ये देखिए, इस घास का हम निदान कैसे करेंगे? इस घास, हर एक घास की तरह इसके भी कुछ चरण हैं। जैसे पौधा उगेगा बीज से और उस पर फिर बढ़वार करने के बाद बीज बनेगा और बीज बनने के बाद जमीन में गिरेगा और फिर दोबारा से क्या होगा? पौधे उगेंगे। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इसको बीज आने से पहले नष्ट कर सकते हैं। बीज आने से पहले अगर हम इसको नष्ट करेंगे या फूल आने से पहले अगर हम इसको नष्ट करेंगे
जो गाजर घास है या पार्थेनियम आप जो भी समझ रहे हैं, कांग्रेस घास समझ रहे हैं या पानीपतिया घास समझ रहे हैं, तो बीज आने से पहले हमें क्या करना है, इसको नष्ट करना है। और इसको नष्ट करने के साथ साथ अब नष्ट कैसे कर सकते हैं, इसको उखाड़ करके हम गड्ढों में दबा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गड्ढा खोद करके एक उखाड़ करके इसको हम गड्ढों के अंदर दबा सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि जब ये बिल्कुल छोटी अवस्था में हो तो हम खेत की जुताई कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं खेत की जुताई जो है स्टार्ट हो रही है, या फिर ये इसको उखाड़ रहे हैं मशीन के द्वारा और मशीन से उखाड़ करके इसको दबा देंगे। ये मैकेनिकल मैनेजमेंट इसको बोला जाता है कि भाई हम बिना किसी दवाई के हम इसको कैसे मार सकते हैं। तो इसको उखाड़ करके आप गड्ढों में दबा सकते हैं या फिर आप खेत की जुताई बार बार कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का आप देखते होंगे कि कई बार मान लिया गन्ने की फसल ही खड़ी है हमारे खेत के अंदर और हम 2 साल 3 साल तक गन्ने की फसल कर रहे हैं, तो होता क्या है कि साइडों में डोलों के आसपास या जहां गन्ना छिद्दा होता है वहां ये काफी मात्रा में उग जाता है, तो इसके बीज बनते रहते हैं और ये बहुत ज्यादा संख्या में हमारे खेत के अंदर फिर होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्रॉप रोटेशन करना है। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र, बार बार हर साल अलग तरह की फसलों को हम अदलते बदलते रहें ताकि खेत की जो जुताइयां हैं वो ज्यादा होती रहें और ये घास से हम निजात पा सकें, इस घास से हम बचाव कर सकें अपना। उसके बाद एक केमिकल अप्रोच भी होता है। केमिकल से हम कैसे इसका निवारण कर सकते हैं, तो कुछ दवाइयां भी मार्केट में आती हैं, हो सकता कुछ दवाइयां आप इस्तेमाल भी करते हो जब ये उग करके आता है, तो कुछ दवाइयां विल्लोवुड भी इस तरह की देती है और भी बाजार में आती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट दवाइयां अगर हम विल्लोवुड की बात करते हैं तो विलोसेट फास्ट या विलोसेट के नाम से, दो नाम से हमारी जो ये दवाई है वो मिलती है। उसके बाद में हमने कुछ नए पेटेंट लॉन्च किए हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं इनफाइनेक्स और पैराफेक्स, दो तरह की दवाइयां। ये घास और भी जो घास है जिनको हम फसल के ऊपर तो ये नहीं की जाती हैं, पर जहां फसल नहीं है या फसल को बचा करके हम इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, इनफाइनेक्स या पैराफेक्स। ग्लाइफो भी जो विलोसेट है या विलोसेट फास्ट है या विलोसेट 71 है या विलक्वाइट है, जितनी भी दवाइयां आप सामने देख रहे हैं इनको हमें फसल के ऊपर नहीं करना है, फसल को बचा करके हम कर सकते हैं। या जहां फसल नहीं है खाली मैदान में और डोलों के आसपास अगर ये घास खड़ा है तो उस पे हम छोटी अवस्था में ही अगर कर देंगे तो इसका बीज नहीं बनेगा, और बीज नहीं बनेगा तो क्या होगा, अगली बार कम उगेगा और धीरे धीरे 2-3 साल में क्या होगा, खेत के आसपास से खत्म हो जाएगा। तो मेरा और मेरी कंपनी का ये एक मैसेज किसानों तक पहुंचाना है। आज हम पूरे देश के अंदर 1000 से ज्यादा किसान गोष्ठी इस तरह की कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। देखिए विल्लोवुड एक ऐसी कंपनी है जो बिना किसी स्वार्थ के भी किसानों के साथ बात कर रही है, और 1000 से ज्यादा हम फार्मर मीटिंग कर रहे हैं पूरे देश के अंदर आज की तारीख में, जो बिल्कुल चल रही है, कोई घंटे बाद होगी, कोई हो चुकी है। और केवल हम फोकस कर रहे हैं कि भाई जो ये घास है, ये जो पार्थेनियम स्पेसीज है या कांग्रेस घास है या गाजर घास है या पानीपतिया, जो भी नाम से आप जानते हैं, इसको पहचानते हैं, वो घास कैसे देश के अंदर से खत्म हो। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनके लिए सरकार ने और जनता ने और स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम चलाई और वो बीमारी देश से तकरीबन खत्म हो गई है। जैसे आपने एक बीमारी देखी पोलियो, पहले बच्चों को पोलियो बहुत हुआ करता था, पर जब से पोलियो ड्रॉप चली है, जब से ड्रॉप जो पिलवाने लगे हैं, अब छोटे बच्चों को पोलियो नहीं होता है, और बहुत नए केस तो है ही नहीं, अब नया कोई बच्चा कोई पोलियो से ग्रस्त नहीं है। तो इसका ये कैसे हुआ, ये सबने मिलकर के एक मुहिम चलाई, और मुहिम चलाने से हमें लाभ क्या हुआ कि हमारे बच्चे स्वस्थ कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। नहीं तो घर में अगर पोलियो ग्रस्त बच्चा होता था तो पूरे परिवार को बहुत टेंशन हो जाया करती थी। इसी तरह मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, इसी तरह इस मुहिम को हम लेकर के चलेंगे। जो पार्थेनियम घास है
जो गाजर घास मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, इस घास का सभी किसान भाई शपथ लें कि इस घास को हम बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे। और अगर सभी किसान भाई इसके लिए अवेयर होंगे और हम साथ मिलकर के आपके काम करेंगे, तो ये घास पूरे देश के अंदर से नष्ट हो जाएगा। जो पिछली 70 साल की 75 साल की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 1956 में पहली बार देखा गया था महाराष्ट्र के अंदर, उससे बढ़ता 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 ये जो है अभी पूरे देश के अंदर फैल गया है। एक दिन आएगा कि ये घास आपको देश में दिखाई नहीं देगा और इससे जितने नुकसान हो रहे हैं, अस्थमा की बीमारियां हो रही है, एलर्जी हो रही है, पशुओं को नुकसान हो रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये ही हमारा नारा है आज के लिए और हमेशा के लिए कि जानो, समझो, बचो और बचाओ। क्या नारा है? जानो, समझो, बचो और बचाओ। इसका क्या मतलब है? जानो, जो हमने जाना कि भाई इसका नुकसान क्या है, इतना ज्यादा नुकसान शायद हमें अभी तक पता नहीं था, तो हमने जाना इसका नुकसान क्या है। जानो, बताओ, दूसरे लोगों को भी बताओ, जितने लोग यहां बैठे हैं अपने आस पड़ोस के मित्रगण हैं उनको बताओ, यार इसका तो बहुत नुकसान है यार, आज हमें पता लगा, इसको तो खत्म ही करना है बस। ठीक है, बचो, अपने आप भी बचो और दूसरों को समझाओगे तो वो भी बचेंगे। तो बचो और बचाओ, ये नारा है हमारी जो कंपनी है विलोवुड केमिकल्स लिमिटेड। और आप सबका सहयोग रहा तो ये जो पार्थेनियम घास है, ये पार्थेनियम घास, गाजर घास एक दिन देश से खत्म हो जाएगा। तो मेरा इस घास के बारे में इतना ही जानकारी अभी देने का था। मैं एक वीडियो छोटी सी और दिखाऊंगा, जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, सीईओ, चीफ ऑफिसर, जो सबसे बड़े ऑफिसर हमारी कंपनी के हैं, उन्होंने भी एक मैसेज हमारे पूरे किसानों के लिए एक वीडियो के थ्रू भेजा है, जो पूरे देश के अंदर वो मैसेज किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। भले ही वो सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचाया जा रहा हो, भले ही वो हम किसान गोष्ठी करके उनको दिखा रहे हो, मोबाइल पे सेंड कर रहे हो, पर वो मैसेज जो है किसानों तक पहुंच रहा है। किसान भाइयों, राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय कांग्रेस घात के नाम से जाना जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। जिससे कि कई गंभीर बीमारियां आपके पास है। एक रोजगार, इसके अलावा ये हमारी मानसिकता और हानिकारक होता जा रहा है। इनकी कुछ बीमारियां एक पौधे से 30,000 बीज पैदा हो सकते हैं। जय किसान। तो किसान भाइयों, हमारी जो विलोवुड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी है और सरकार है और आप सब हैं, आज से हम सबकी एक मुहिम है कि हम जो पार्थेनियम घास है इसको हम बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे, बचेंगे भी और बचाएंगे भी, ये मुहिम है। तो ये जानकारी आपको देना था जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बट अब जब इकट्ठे ही हुए हैं तो हमारे डॉक्टर साहब का भी और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर साहिबान हैं, इनका भी ये मानना है कि किसानों को खेती या जमीन के स्वास्थ्य से जुड़ी भी 5 मिनट बात कर ली जाए, क्योंकि घास को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छी फसल लेना और अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन को रखना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप को मैं बताना चाहूंगा, जो पौधा है, फसल है,
एक अच्छी फसल लेने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक अच्छी फसल अगर हम पैदा करना चाहें तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले एक अच्छी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी पौधे की जननी है। पौधे की मां कौन है? जमीन है, मिट्टी है। उसके बाद हमें अब हेल्दी सोयल को अगर हम जाने कि भी एक अच्छी मिट्टी क्या होती है, देखिए हम फसल पे आज बात नहीं करेंगे उतना। हमने आपके स्वास्थ्य की, पशुओं के स्वास्थ्य की बात की, अभी कैसे इस घास को मिटाना उसकी बात की, और हम केवल जमीन के स्वास्थ्य